सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल एजुकेशन 5G को और प्रेस द बेल आइकन सबसे पहले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो, आप सभी लोगों का एजुकेशन 5G स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ द सेट की। तो जो टाइप्स ऑफ द सेट्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने टाइप्स ऑफ द सेट्स के टोटल 6 टॉपिक तो मैंने करवा दिए थे। जो 6 टाइप्स थे उनके बारे में मैंने पिछले वाली वीडियो में करवा दिया था। अब इस वीडियो में मैं जो सेट के बचे हुए 5 टाइप्स के बारे में बताऊंगा कि 5 जो टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। अगर आपको पिछले वाला वीडियो देखना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से आसानी से वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको मेरे चैनल के वीडियो अच्छे लगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ द सेट्स की इसी कड़ी में हमारा जो नेक्स्ट जो टाइप है वो है सबसेट, जो कि हमारा 7th नंबर का टाइप है, वो है सबसेट। अगर कि सबसेट क्या होता है? सबसेट होता है उसको हिंदी में बोलते हैं उपसमुच्चय। ये हो गया अपना उपसमुच्चय। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर उपसमुच्चय क्या होते हैं। तो उपसमुच्चय की अगर हम लोग बात करें तो मान लीजिए अपने पास में कोई भी 2 सेट है, ये हो गया अपने पास में कोई भी 2 सेट हो गए ए और बी, ठीक है। तो अब अपने पास में जो सेट ए और बी इस टाइप के सेट्स होने चाहिए कि जो ए जो सेट है उसका प्रत्येक एलिमेंट अपना जो सेट बी है उसके अंदर क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। अगर सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट अगर सेट बी में बिलोंग करता है तब हम लोग क्या कह सकेंगे कि जो सेट ए है वो क्या है, सबसेट है बी का। तो ऐसा हम लोग तभी कह पाएंगे जब ए का प्रत्येक एलिमेंट किसमें हो, बी में हो। तो हमारे को ए को इस टाइप से लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने सेट ए को लिख दिया 1 2 3, मतलब कि ये हो गए इसके एलिमेंट्स। और मैंने जो बी था सेट उसको ऐसे लिख दिया 1 2 3। और यहाँ तक ये इसी टाइप से भी हो सकता है क्योंकि जो सेट है ए है उसका प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में है। और या फिर हम इसके आगे 1 2 एलिमेंट बढ़ा भी सकते हैं। मैंने यहाँ पर यह नहीं कहा कि सेट बी का भी प्रत्येक एलिमेंट सेट ए में, बी का चाहे प्रत्येक एलिमेंट हो चाहे न हो, लेकिन ए का तो प्रत्येक एलिमेंट बी में होना आवश्यक होता है। तभी हम लोग कह सकते हैं कि जो सेट ए है वो सबसेट बी है। तो चलिए अब हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन है, माना ए तथा बी 2 समुच्चय हैं। अपने पास में ये ए और बी है, वो अपने क्या मान लिए, 2 समुच्चय मान लिए, ठीक है। सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में है, ये अपने लिए सेट ए माना है और ये अपना सेट बी है। तो यहाँ पर जो सेट ए का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो किसमें, सेट बी में है। तो सेट ए, तो ये अपना सेट ए हो गया, वो सेट बी का सबसेट कहलाता है। तो ये जो सेट होगा वो क्या होगा, बी का सबसेट कहलाएगा। अब एक चीज और आती है कि मान लीजिए हमें कैसे पता लगे कि अपने पास में कोई भी सेट हो गया, जैसे कि मेरे पास में सेट है ए, ये हो गया मेरा सेट ए। तो इस सेट ए में तो हमें कैसे पता लगे कि अपने पास में मान लीजिए कोई सेट है ए, तो इस ए सेट के जो बनने वाले जो सबसेट है आखिर उनकी संख्या कितनी होगी। तो इस चीज को ज्ञात करने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, जो कि हमें ये बताता है कि उस सेट से बनने वाले सबसेट की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर जो n है वो सेट ए में उपस्थित जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी संख्या है। जैसे अपन 2 की पावर जो 5 है या फिर 2 की पावर n का अपन जैसे मान निकालते हैं तो इसका जो मान आता है वही क्या कहलाता है, नंबर ऑफ द सेट सबसेट कहलाता है। तो मतलब कि इसके जो सबसेट बनेंगे उनकी जो संख्या होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, जो टोटल नंबर को। अलावा एक चीज और आती है जो कि मान लीजिए अपने आपको कोई भी सेट देते कोई भी, तो उस सेट के अंदर एक यूनिक सबसेट होता है, ठीक है। तो एक जो 5 होता है वो एक यूनिक सबसेट होता है, चाहे कोई भी सेट हो। ये जो 5 होता है उसको हम किसी भी सेट में लिखते नहीं है, लेकिन प्रत्येक जो सेट होता है उसके अंदर क्या होता है, एक एलिमेंट 5 होता है। और ये जो 5 होता है वो प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है। तो चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट अभी तो हमने पढ़ा था सबसेट एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू द सेट बी। तो
मतलब कि ए जो समुच्चय था उसका प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में बिलोंग करना चाहिए था। अब ये जो प्रॉपर सबसेट क्या कहता है, प्रॉपर सबसेट ऐसे कहता है कि मान लीजिए अपने पास में जो दो सेट है ये हो गए, ठीक है, ये ए सेट हो गया और ये बी सेट हो गया। तो इन दोनों सेट्स के अंदर जो ए का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो तो बी के अंदर होना ही चाहिए, लेकिन जो बी जो सेट है उसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट तो कम से कम ऐसा होना चाहिए जो क्या हो, ए में न हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं, इसका मतलब ऐसा ही है कि कभी भी ऐसी कंडीशन नहीं बननी चाहिए कि जो सेट ए है और जो सेट बी है उन दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स है वो बराबर हो, मतलब कि ये कभी भी इक्वल सेट नहीं बननी चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी दो इक्वल सेट हैं तो वो कभी भी प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएंगे। प्रॉपर सबसेट तभी होंगे जब जो बड़ा वाला जो सेट है उसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि जो सबसेट है उसके अंदर न हो। तो देखते हैं अब हमने जैसे कि मान लिया 1 2 3 और ये 4, और यहाँ पर मैं लिख दूँ 1 2 ये 3 और ये 4 और ये 5, मतलब कि ये यहाँ पे एक एलिमेंट आ गया जो कि किसमें नहीं है, ऊपर वाले सेट में नहीं है। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख देंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन ऐसे कहते हैं कि मान लीजिए अपने पास में दो सेट हैं जो कि ए और बी हैं। तो ये अपने पास में सेट अपन ने मान लिया ए और बी। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में है। ये सेट ए हो गया, इसका प्रत्येक एलिमेंट अपने पास में जो सेट बी है उसके अंदर है, परंतु कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा होना चाहिए जो सेट बी है उसके अंदर जो सेट ए में न हो, मतलब कि किसी भी कंडीशन में ये इक्वल सेट न बने। अगर इक्वल सेट होंगे तो वो क्या नहीं होगा, प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। तो ये जो सेट बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। तो जो इक्वल सेट होता है उसके अंदर एक सेट कभी भी दूसरे सेट का प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक सुपर सेट। सुपर सेट जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अधिसमुच्चय। जो अधिसमुच्चय क्या होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए अपने पास में क्या है, दो कोई भी सेट है जिनके अंदर से ये तो अपना मान लिया अपने सेट ए हो गया और ये अपने कौन सा अपने सेट बी हो गया। ठीक है, हाँ जी, वैसे कोई सेट ए है वो क्या है, बी का सबसेट होता है। तब अपने पास में कंडीशन क्या होती है कि ए का जो प्रत्येक एलिमेंट होता है वो क्या होना चाहिए, बी में बिलोंग करना चाहिए। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी। हम यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, ए सबसेट बी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अपने पास में जो सुपर सेट है वो जस्ट अपोजिट है सबसेट के। तो मतलब कि यहाँ पर यदि हम ए सबसेट बी कहते हैं तो यहाँ पर हम इसी को बी सुपर सेट ए कहेंगे। ठीक है, मतलब कि जो सुपर सेट होता है वो सब सेट का जस्ट अपोजिट होता है, तो यहाँ पर यदि हम लोग सबसेट को ए सबसेट बी से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसी को ही हम बी सुपर सेट ए से रिप्रेजेंट करेंगे। सुपर सेट का जो मार्क होता है वो भी सब सेट के जस्ट अपोजिट होता है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू द सेट बी। तो ए सबसेट बी होता है, तो जो ए सबसेट बी होता है उसी को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, बी सुपर सेट ए कह सकते हैं कि बी है वो ए का क्या है, सुपर सेट है। तो चलिए डेफिनेशन को लिखते हैं। तो अब हमारे पास में जो बात आती है वो आती है डेफिनेशन की। तो सुपर सेट की जो डेफिनेशन होती है वो इस प्रकार से है कि मान लीजिए अपने पास में सेट ए है और बी है। तो सेट जो ए है वो क्या है, वो सेट बी का क्या है, सबसेट है। अगर सेट ए सेट बी का सबसेट है तो हम जो सेट बी होता है उसको सेट ए का क्या कर देंगे, सुपर सेट कहेंगे। और इसको हम लोग किससे, बी सुपर सेट ए से रिप्रेजेंट करें। अब बात करते हैं हम लोग डेफिनेशन की। तो सुपर सेट अपने पास मान लीजिए दो सेट हो गए ए और बी, और ए है वो क्या है, सबसेट है सेट बी का। तो जो सेट बी होता है उसको हम लोग क्या कर देंगे, सेट ए का सुपर सेट कहेंगे। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट किस प्रकार से करेंगे, बी सुपर सेट ए के रूप में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे।
गे। यूनिवर्सल सेट प्रकृति का सबसे बड़ा सेट है और हम लोग अब इसकी देखते हैं डेफिनेशन। तो ये है यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन कि एक ऐसा समुच्चय जो दिए गए सभी समुच्चयों का सुपर सेट होता है। मतलब कि जो भी अपने पास में जितने भी दिए हुए समुच्चय होते हैं सभी का क्या होता है, अधिसमुच्चय होता है। वो क्या कहलाएगा, वो हमारे पास में जो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। मतलब कि जो यूनिवर्सल सेट होता है वो प्रकृति के सभी सेट्स का सुपर सेट होता है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है पावर सेट। अब अपना जो 11 नंबर का जो टॉपिक है वो है पावर सेट। तो आखिर पावर सेट क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं घात समुच्चय। तो घात समुच्चय, मान लीजिए कि मैंने एक सेट लिया ए, ये हो गया मेरा सेट ए, और ये अपना जो सेट ए है इसके जो सबसेट बनेंगे उनकी संख्या कितनी होगी, 2 की पावर होगी n। तो मतलब कि कितने होगी, 2 की पावर 4। तो मतलब मेरे जो सबसेट बनेंगे वो कितने बनेंगे, 16 बनेंगे। तो मैं अब यहाँ पर क्या लिखता हूँ, जो सबसेट होते हैं ए के वो लिखता हूँ। सेट ए था, उसके जितने भी जो सबसेट बनने वाले थे वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। अगर अब मैं इन सभी सबसेट्स को एक जगह पर एक सेट के रूप में लिख दूँ, एक ये सेट का चिन्ह हो गया मतलब कोष्ठक, और इसके अंदर अगर मैं इन सबको लिख देता हूँ जैसे कि मैंने ये यहाँ पर लिख दिया, तो ये जो सेट होता है वो क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। और इसको हम लोग किससे, पी एस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो गया पावर सेट। और जो पावर सेट होता है उसका जो एवरी एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का सेट होता है। तो मतलब कि अब इसकी डेफिनेशन क्या देंगे कि सेट के सबसेटों का जो समुच्चय होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। हाँ, तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो ये हो जाएगी अपनी डेफिनेशन कि मान लिया अपने पास में कोई सेट ए था, ए के जो सभी जो सब सेट होता है उनका जो सेट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेट ए का पावर सेट कहते हैं। मान लीजिए हमारे को कोई सेट दिया हुआ है और उसका हमारे को पावर ऑफ सेट पूछे, तो इस कंडीशन में हमें जो एलिमेंट्स की जो संख्या वो कैसे पता लगे, तो उसके लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। यहाँ पर n होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है सेट जो हमें दिया हुआ होता है, उसको ऐड करेंगे तो जो अपने पास में जो वैल्यू आएगी उतने उस सेट में एलिमेंट होंगे, जिससे हमारे को पता लग जाएगा कि हाँ हमारा कोई एलिमेंट छूट तो नहीं गया है लिखते समय में, या फिर हमारा कहीं पर कुछ गलत तो नहीं हो गया है। तो इसी के साथ में जो अपने को मान लीजिए कोई भी सेट दे देते हैं ए, ठीक है, तो अगर इसका पावर सेट अगर हमसे निकलवाए तो किसी भी कंडीशन में ये जो सेट होता है वो एम्प्टी नहीं होगा। मतलब कि ये सेट कभी भी रिक्त नहीं होगा। इसके अंदर चाहे एलिमेंट से कुछ भी आए, कुछ ना कुछ जरूर आएगा, ये कभी भी एम्प्टी नहीं होगा। और इसके अलावा एक जो तीसरी बात होती है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो ये होती है कि जो सेट अपने को दिया हुआ होता है अगर उसका हम लोग पावर सेट निकाल रहे हैं तो उस पावर सेट निकालने पर जो अपने पास जो पावर सेट आएगा उस पावर सेट का जो एवरी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, अपने आप में एक सेट होता है। वो अपने आप में सेट होता है, वो अपने आप में एक समुच्चय होता है।